दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि ये प्रोटॉन मेल क्या होता है। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, भाई प्रोटॉन मेल आया है, प्रोटॉन वीपीएन, प्रोटॉन ड्राइव, प्रोटॉन कैलेंडर, क्या है ये। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटॉन का नाम डीप वेब पर सुना होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहां पर। देखो, दुनिया में ऐसे बहुत सारी ईमेल सर्विस हैं जो शायद बहुत सिक्योर हैं, और ऐसी बहुत सारी हैं जो बहुत सिक्योर नहीं भी है। सबसे ज्यादा सिक्योर में आता है प्रोटोन मेल। वो क्यों? हाँ, आपके याहू, जीमेल और इन सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है और इसमें नो नॉलेज इनक्रिप्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब आप जो भी मेल भेज रहे हो वो इनक्रिप्टेड है और क्लाइंट साइड इनक्रिप्शन हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इनक्रिप्शन की कीज और इनक्रिप्शन का मैकेनिज्म आपके डिवाइस पर काम कर रहा है। तो अगर प्रोटॉन कंपनी भी चाहे तो आपके मेल को पढ़ नहीं सकती। यही वजह है कि प्रोटॉन मेल का गलत इस्तेमाल डीप डार्क वेब पर होता है। कोई भी चीज एनोनिमस होने के लिए जो होती है उसका सही और गलत दोनों ही होता है। आपको मालूम होगा, टॉर का इस्तेमाल करके आप अच्छे काम कर सकते हो, बुरे भी कर सकते हो। तो बुरे नहीं करने चाहिए, अच्छे पे हमें फोकस करना है, राइट। तो जो प्रोटॉन मेल है वो दरअसल आपकी प्राइवेट कम्युनिकेशन, जैसे आप अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने माता पिता से बात कर रहे हो, कुछ पर्सनल बातें, तो कोई और नहीं पढ़ना चाहिए उसको, किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, वो पब्लिक को थोड़ी बताना है अगर आप प्राइवेट कम्युनिकेशन कर रहे हो तो। ऐसे केस में अगर आप कोई और ईमेल प्रोवाइड करते हो तो वैसे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके और आपके माता पिता के बीच में क्या बातें हो रही हैं। कंपनियां या बड़े बड़े जीमेल को या याहू को या आउटलुक को क्या पड़ता है यार, आप क्या बात कर रहे हो। आप सीक्रेटली और पैसे मांग रहे हो कि पार्टी के लिए जाना है, मम्मी पापा प्लीज़, या मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है, मेरे पैर में चोट लग गई, किसी को मत बताना, लोग हंसेंगे। कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट किसी का अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। प्राइवेट ये भी हो सकता है कि मम्मी मेरे टांग में ना दर्द रहता है आजकल और मैं पापा को मत बताना है, वो गुस्सा, वो टेंशन करेंगे। ये भी एक प्राइवेट चीज़ हो सकती है, या कोई और भी प्राइवेट चीज़ हो सकती है, जो भी एक प्राइवेट चीज़ है। अब बात करो, बीच में कोई स्निफिंग कर सकता, सिंपल एज दैट इंक्रिप्शन होता है। और आपको पता होगा डीप वेब, डार्क वेब पर जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी कम्युनिकेशन होती है वो किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद इतनी लीगल नहीं होती वहाँ पर, तो भी लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आजकल जो प्रोटोन सर्विसेज हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए भी लॉन्च की जा रही हैं, क्योंकि इनका यूआई बहुत ही यूज़र फ्रेंडली आजकल हो गया है। और आपको ड्राइव भी मिलती है जो कि 500 MB का स्टोरेज देती है, जो कि बहुत कम है। अब इनका जो भी मैकेनिज्म है प्रोटोन का वो ओपन सोर्स है। इसका मतलब जो भी इनकी कोडिंग है वो ओपन है। कोडिंग ओपन है, आपकी कॉन्वर्सेशन नहीं। इसमें बहुत फर्क होता है। कोडिंग मतलब जिस मैकेनिज्म पर वो काम करती है, जिस इंक्रिप्शन पे, वो ओपन सोर्स है। ट्रांसपेरेंसी इज द की। आप समझ सकते हैं ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, इसकी कोडिंग अगर आप तो समझ सकते हैं, लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर सकते। इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन होता है। अगर आपको ये पता है कि इंक्रिप्शन कैसे काम कर रहा है तो उसे आप फिर भी ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक प्रोटेक्टेड है भाई। इंक्रिप्शन का मतलब ही यही होता है। तो क्या प्रोटोन सर्विसेज एक नॉर्मल इंसान इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, टेक्निकली कर सकता है। क्या उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नॉर्मल केसेस में? आई वुड से नो। बट हाँ, बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव कुछ कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, देन यू कैन यूज़ प्रोटोन मेल एंड ड्राइव एंड कैलेंडर। तो ये चीज़ है। अब आपको पता चल गया होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए प्रोटोन मेल के बारे में, प्रोटोन ड्राइव के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड